ज़िंदगी जो जी रहे हैं यही है, ये करेंगे वो करेंगे, ये तो ख्वाब है। जीवन में कभी किसी को छोटा मत आंकना, ना खुद को ना किसी और को। सारी दुनिया को डुबाने की क्षमता रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद से हार जाता है। आपका हौसला, आपकी जिद, आपकी ताकत, आपकी हिम्मत आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफ़ी होगी। जी हाँ, आइए एक बहुत ही प्यारे से महत्वपूर्ण रोचक जानकारी लेकर के आज मुखातिब हूँ। एक बहुत ही प्यारे प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत, अभिनंदन कर रहा हूँ। जी हाँ, आज हम लोग देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण रोचक जानकारियाँ। अफ्रीका महाद्वीप संबंधी पहले मैं तो थोड़ी सी बात आपको अवगत कराना चाहूँगा कि अफ्रीका महाद्वीप संबंधी तमाम पहलुओं को हम लोगों ने पिछले 3 एपिसोडों में देख रखा है। जैसा कि आपसे विगत कई महाद्वीपों संबंधी हमने आपसे वादा किया है, और हर महाद्वीप में हमने आपको रोचक जानकारी की प्लेलिस्ट में, रोचक तथ्य के प्लेलिस्ट में रोचक जानकारी को प्रोवाइड कराने का हमारा हमेशा प्रयास रहा है, और हर महाद्वीप के साथ हम सीक्वेंस ये बात करते आए हैं। ठीक इसी क्रम में कि सीक्वेंस ना टूटे और हमारी वो लड़ी ना टूटे, हम लगातार एक बहुत ही प्यारे से धागे से एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। बहुत ही प्यारा सा धागा है जो अप्रत्यक्ष है। फिलहाल ये मामूली धागा नहीं है, ना ये आप तोड़ पाओगे ना हमसे टूटेगा। ये ऐसा धागा है कि बस एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा। देखना, प्रभावशाली वैचारिक मत, प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रभावशाली आदमी जीवन में हमेशा प्रभावशाली काम करता है। हमारा आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारे जो कार्य क्षेत्र है, जो कार्य दायित्व हैं, वो हमेशा प्रभावशाली हों। आइए जुड़ते हैं आज के महत्वपूर्ण एपिसोड में। रोचक तथ्य, रोचक जानकारी अफ्रीका महाद्वीप, और यहाँ से पॉइंट वाइज हम लोग बात करेंगे और उन्हें नोट भी करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। चाहे हम क्षेत्रफल की बात करें या जनसंख्या की बात करें, चाहे हम क्षेत्रफल की बात करें या जनसंख्या की बात करें, देखिएगा तो हमने बात किया कि अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला फैक्ट है। दुनिया का दूसरा बड़ा महाद्वीप, दूसरा बड़ा महाद्वीप है। हम चाहे जनसंख्या की बात करें या फिर जनसंख्या या क्षेत्रफल की बात करें, किसी भी दृष्टिकोण से अगर हम ये बात करेंगे तो हमें हमेशा हमारा अभिप्राय होना चाहिए कि हम अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। चाहे जनसंख्या की बात कर लो, चाहे क्षेत्रफल की बात कर लो, दोनों ही जगहों पर दूसरी पोजीशन बनाएगा। इसी को रोचक जानकारी कहते हैं। फिलहाल आप हमारे मनोवेग को समझ पा रहे हैं। हमारा दायित्व अब देखना, अफ्रीका महाद्वीप में कुल मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त भी देश मिलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कुल मान्यता प्राप्त देशों की संख्या 54 है, जो किसी भी महाद्वीप की अपेक्षाकृत ज़्यादा है। फिलहाल जब कभी आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएं कि किस महाद्वीप पर सर्वाधिक देश आपको मिल रहे हैं, तो आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि 54 देश अपने आप में काफ़ी हैं। अफ्रीका महाद्वीप में 54 मान्यता प्राप्त देश हैं, जिसमें दुनिया की 15% आबादी रहती है। इससे भी रोचक बात अब आपको ये लगेगी अगर हम आपसे ये कहें कि हमारे भारतीय मूल के निवासी 28 लाख से अबव वहाँ निवास करते हैं। अद्भुत है। आपको ये सोच करके बिल्कुल आश्चर्यचकित होना पड़ेगा कि इतनी जनसंख्या के मालिक हैं हम। अद्भुत, हम कितनी जनसंख्या वाले हैं सोचो, और हमारी जनसंख्या के 28 लाख से ज़्यादा लोग अफ्रीका महाद्वीप में रहते हैं। ऐसे तमाम लोग आपके 2 लाख कह रहा हूँ, कम से कम 10 लाख के आसपास मॉरिशस में रहते हैं। तो चीज़ों की गहनता को समझें, काफ़ी बड़ी आबादी यहाँ शिफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ मैंने बात की, दूसरे पॉइंट में हमने कहा कि अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। 54 देश समझते रहिएगा। 15% आबादी रहती है दुनिया की, 15% आबादी। तीसरी बात, 28 लाख से ज़्यादा, 28 लाख प्लस भारतीय मूल के लोग यहाँ रहते हैं। भारतीय मूल के लोग यहाँ रहते हैं। क्लियर है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है, जो कि एक बात समझना, रोचक जानकारी केवल रोचक जानकारियों की तरह नहीं लेना है। ये कतई मत सोचना कि ये हवा में बात हो रही है। ये सोचना ये हमारे फायदे की बात हो रही है, आपके फायदे की बात है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमेशा समागम हमारे पास होता है। हमारा कोशिश, हमारी दायित्व, हम अपने कार्यक्षेत्र का निर्वहन आपके लिए बेहतर करने का प्रयास हमारा सदैव रहा है। अब कोशिश देखिएगा, इसमें क्या है, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, याद रखेंगे। और जनसंख्या की बात आएगी जब,
जनसंख्या की जब बात आएगी तो सबसे बड़ा देश होगा फिलहाल नाइजीरिया। ऐसे तथ्यों पर हम लोग पिछले कई एपिसोडों में इन सारी बातों को कई बार रिवाइज भी कर चुके हैं। तो आज अफ्रीका महाद्वीप की रोचक जानकारी में ऐसी तमाम बातें आएंगी जिनको हम रिवाइज भी कर रहे होंगे। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, फिलहाल इस पर चर्चा हुई है, लेकिन रोचक तथ्य की जानकारी में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, और किस महासागर से संबंध रखता है, किस महासागर में उसका स्थान है, तो आप बताएंगे हिंद महासागर। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, केवल बात हो रहा है कहाँ का, सबसे बड़ा द्वीप दुनिया का, तो ये चौथा होगा। सबसे बड़ा द्वीप अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे हैं तो जवाब में आएगा मेडागास्कर, और मेडागास्कर ये है हिंद महासागर में। ये सारे फैक्ट आपके लिए मामूली नहीं हो सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। मैं बार बार ये बात करता रहा हूँ। देखिएगा, रोचक जानकारियाँ यूं ही थमेंगी नहीं। दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ आपको यहाँ मिलेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ आपको अगर देखना है तो आइए आप अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी के आसपास के क्षेत्रों में आपको मगरमच्छ घूमते मिल जाएंगे। खतरनाक मंजर आपको देखने को मिल सकता है। तो दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ यहाँ मिलेंगे। सबसे बड़े मगरमच्छ, सबसे बड़े मगरमच्छ। और हद तो इतनी ही नहीं, रोचक जानकारियाँ यहीं कहाँ थमेंगी, यहीं कहाँ विराम लेंगी। दूसरी बात है यहाँ समझना, लिम्पोपो नदी का नाम आपने सुना होगा। लिम्पोपो या लिम्पोपो जो भी कहें, लिम्पोपो नदी जिसने मकर रेखा को 2 बार काटा है। याद रहेगा, मकर रेखा को जिसने 2 बार काटा है, मकर रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी, 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। इस नदी को घड़ियाल नदी भी कहा जाता है। लीजिए, इसका मतलब हुआ यहाँ हमें घड़ियाल ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल सकते हैं। हम इसे घड़ियाल नदी के नाम से जानते हैं। फिलहाल आपकी तरह माइंड रखने वाला, आपकी तरह तमाम चीज़ों की फीलिंग को समझने वाला, आपकी तरह दुख और दर्द को महसूस करने वाला, आपकी तरह प्यार करने वाला कोई और होता है। ऐसा नहीं कि हम मानो ही इन सारी सेंसिटिव भावनाओं को लेकर के चल पाते हैं, या हम ही ऐसे खुद को बहुत बड़ा बुद्धिमान या केयरफुल पर्सन नहीं कह सकते हैं। गोरिल्ला नाम सुना होगा। गोरिल्ला, सबसे बुद्धिमान गोरिल्ला की प्रजाति आपको अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगी। सबसे बुद्धिमान, सबसे बड़ी गोरिल्ला प्रजाति आपको अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगी। अतः इसकी वजह से भी अफ्रीका महाद्वीप का गौरव बढ़ेगा। देखिएगा, तो हम बात करेंगे सबसे बड़ा गोरिल्ला कहाँ मिलेगा आपको, तो यहीं मिलेगा आपको सबसे बड़ा गोरिल्ला। ठीक, क्लियर है ये चीज़, यही नहीं सबसे ज़्यादा गोरिल्ला। तो कुछ महाद्वीपों की जो अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, सारी बातें आपको मैं बताता रहूँगा। आप ध्यान देना, अफ्रीका महाद्वीप इकलौता एक ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर से 4 रेखाएं जाती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और मध्याह्न रेखा, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये चारों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर जाती हैं, चारों रेखाएं। इस पर बात हुई भी है। तो चारों रेखाएं ध्यान देना, कर्क रेखा, कर्क, मकर, भूमध्य एवं माध्याह्न रेखा होकर गुजरती है। आप इसे याद कर पाएंगे। अब आप सोचिए, एक काल्पनिक अवधारणा अपने मन मस्तिष्क को दीजिए कि यदि कोई महाद्वीप ज़्यादातर एरिया उसका उष्णकटिबंधीय रहा है, जिस महाद्वीप के अंदर से तीनों रेखाएं जा रही हैं, इसका तात्पर्य है उसका बहुत बड़ा भूभाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है। और जहां ऐसा होने वाला है, इसका मतलब आपको यहां घने जंगल मिल जाएं, कोई दो राय नहीं है, ना इसमें कोई सोचने वाली बात है। क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा होगी, धूप ज़्यादा होगा, तो पेड़ पौधों के लिए अच्छा खासा माहौल क्रिएट होगा। और पेड़ पौधे इसी चीज़ का लाभ उठा करके, नेचर के इस अद्भुत समागम का लाभ उठा करके अपने परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़े बड़े बन जाएंगे और सदाबहार बन करके मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। तो ये तो सीक्वेंस होगा, इससे ये पता चल जाता है। लेकिन समझना, इतने ज़्यादा अद्भुत, जहाँ लगातार बारिश होनी चाहिए, काफ़ी मात्रा में बारिश होती है। फिलहाल यही दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा मरुस्थल है, जो आप मान के चलें आपके भारत का 2 गुना, अमेरिका से भी बड़ा अकेला खुद है सहारा मरुस्थल, जिसको ये माना जाता है कि लगातार वो बढ़ भी रहा है, प्रतिवर्ष उसकी लंबाई बढ़ रही है। इससे पता चलता है एक दिन ऐसा होगा कि अफ्रीका महाद्वीप रेगिस्तान बन जाएगा। फिलहाल ये कब होगा कब नहीं होगा, ये तो एक संभावनाओं का एक जन्म देना है, उसका गड्ढा है, उसका गर्त है, वहाँ की सोच है। फिलहाल सहारा
सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अद्भुत इसलिए है ये क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ज़्यादातर मामला उष्णकटिबंधीय होने के बाद भी दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको मिल रहा है, सहारा मरुस्थल मिल रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। सहारा मरुस्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? एक तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन ये आता है, बद्दू जनजाति कहाँ रहती है? तो बद्दू जनजाति की बात आएगी तो आपका जवाब होगा सहारा मरुस्थल। और अगर पिग्मी जनजाति की बात आएगी, पिग्मी, तो आप कहिएगा कांगो बेसिन। कांगो बेसिन का मतलब कांगो नाम का एक देश है। कांगो और कांगो गणराज्य दो देश हैं जो कि भूमध्य रेखा पर बिलोंग करेंगे। भूमध्य रेखा यहाँ से होकर जाएगी और इसी कांगो देश को देखना कितने रोचक बातें हम लाए हैं। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है, वनों का देश कहा जाता है। इसी कांगो में कांगो या जायरे नाम की एक नदी बहती है जो भूमध्य रेखा को 2 बार स्पर्श करती है, यानी 2 बार काटती है। क्लियर है ना? देखिएगा, तो इसे वनों का देश कहेंगे। कांगो नाम की एक नदी है, कांगो नदी, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटेगी, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये स्पेशल बातें हैं आपके साथ शेयर की जा रही हैं, लाइन टू लाइन हमारे क्रमबद्ध तरीके आपको फरमाइश के तौर पे और ये प्रदर्शित किए जा रहे हैं। मान के चले हमारे स्टूडेंट साथी काफ़ी अच्छे ढंग से इन सारी बातों को ग्रहण कर पा रहे होंगे। हमारा काम है करना और आपका काम है इसे समाहित करना। तो देखना जरा, सहारा मरुस्थल बद्दू जनजाति पिग्मी किस कहाँ है? कांगो बेसिन में मिल जाएगी। और जनजातियों की अगर बात हुई है तो क्यों हम लोग पीछे रहें, एक और बात लिख लें, कालाहारी मरुस्थल भी आपको यहीं मिलेगा। नामीबिया, बोत्सवाना, इन सब पर हमने चर्चा किया हुआ है। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका जैसे 3 देशों में फैला हुआ आपका कालाहारी मरुस्थल शुतुरमुर्ग के लिए जाना जाता है। यहाँ एक विशेष जनजाति रहती है जिसका नाम है बुशमैन। तो कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति आपको मिलेगी? तो बुशमैन जनजाति आपको मिल जाएगी। बुशमैन जनजाति, बुशमैन जनजाति आपको मिल जाएगी। क्लियर है? ऐसा नहीं कि यहाँ पर खनिज संपदा में ये पीछे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बहुत आगे हैं, बहुत से ऐसे खनिज संसाधन हैं जिनमें बहुत आगे हैं। सोना में आगे हैं, ये चांदी में आगे हैं, तांबा में आगे हैं। ऐसे तमाम चीज़ों को ये बहुत ही बेहतर ढंग से उत्पादित करते हैं। उत्पादन करने का मतलब निकाला जाता है, जो कि प्रकृति की देन है। फिलहाल हमारे पास उतना ना होगा, लेकिन जो भी है ये प्रकृति की देन है, नेचर की देन है। यहाँ समझना, मैं आपको बता दूँ, यहाँ 2 द्वीप हैं, पैम्बा और जंजीबार। पैम्बा और जंजीबार ये द्वीप हैं किसके? तंजानिया के। पैम्बा, जंजीबार तंजानिया देश के द्वीप हैं। और ये लौंग और आप कह सकते हैं लौंग, इलायची तथा मसाले के लिए फेमस हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा लौंग, कभी बात की जाए कहाँ से निकाला जाएगा तो पैम्बा से। दुनिया का सबसे ज़्यादा लौंग इसी पैम्बा और जंजीबार से निर्यात किया जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन करने में आगे हैं। और ये किस देश से संबंध रखता है? तो आप कह सकते हैं सर ये तो तंजानिया से संबंध रखता है। आइए देखते हैं, दुनिया की सबसे लंबी नदी आपको अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगी। दुनिया की सबसे लंबी नदी, तो दुनिया की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील के बारे में मैंने आपसे बात भी किया हुआ है कि विक्टोरिया झील युगांडा, केन्या तथा तंजानिया जैसे देशों में बिलोंग करती है। सर्वाधिक इसकी सीमा तंजानिया में मिलेगी। किसकी? विक्टोरिया झील से। इसी विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है। वही नील नदी जो 2 धाराओं में बह रही होती है, एक तो इथियोपिया के टाना झील से निकल रही होती है और एक तो नील नदी यहाँ विक्टोरिया से, जिसका नाम स्वेत होता है, वो निकल करके सूडान के खार्तूम में आपस में मिल जाते हैं। सूडान की राजधानी है खार्तूम। खार्तूम में इन दोनों का संगम हो जाता है। आगे का पूरा मामला नील नदी के नाम से जाना जाता है। नील नदी आगे बहती हुई मिस्र को चली जाती है और मिस्र के आसपास के क्षेत्रों में ये नदी जहाँ जहाँ बह रही है, आवागमन के लिए बहुत ही बेहतर सुविधा प्रदान करने वाली, पुराने ज़माने से लेकर के आज तक ये मानी गई। सबसे ज़्यादा आवागमन होता रहा इस नील नदी से। मगरमच्छ के लिए फेमस रही ये नदी। और देखना, इसके आसपास के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा उर्वरा शक्ति आई और लोगों के कृषि उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विकास होने की वजह से इसी नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। याद रखेंगे हमारे स्टूडेंट साथी, मिस्र का वरदान किसे कहते हैं? तो नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है।
अगर आप देखा जाए, ऐसे ही भी सोचिए, कुछ चीज़ें रोचक होती हैं, बहुत ही रोचक। आपने सुना होगा कि हमारी लाशों को यानी मरने के बाद हमें दफनाया जाता है, तो एक विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई थी जिसका नाम है ममी, जिससे लाशों को काफ़ी लंबे समय तक बचा करके रखा जाता था। और ममी प्रणाली की शुरुआत अफ्रीका महाद्वीप ने की है, इस बात को ध्यान देना। मैं ये रोचक फैक्ट लिख रहा हूँ, ममी प्रणाली या कह सकते हैं ममी प्रणाली की व्यवस्था सबसे पहले कहाँ आपको मिलेगी, तो अफ्रीका महाद्वीप में मिल जाएगी। दुनिया की सबसे पुरानी प्रजाति हम मानव की दुनिया की सबसे पुरानी प्रजाति आपको कहाँ मिली, अफ्रीका महाद्वीप में। इसीलिए मानव का पालना यानी हमारा पालना कौन है, अफ्रीका महाद्वीप। तो ध्यान दीजिएगा, मानव का पालना है अफ्रीका महाद्वीप, पालना है। यहाँ की लगभग 50% आबादी पूरी तरीके से निरक्षर है, इसीलिए तो इसे अंध महाद्वीप कहते हैं। निरक्षर है इसीलिए ये सामाजिक, आर्थिक, अन्य तमाम दृष्टिकोण से काफ़ी पीछे चली जाएगी, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, अंध महाद्वीप भी की संज्ञा देंगे, अंध महाद्वीप भी इसे कहा जाएगा। आशा का महाद्वीप कहते हैं क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली यहीं मिलेगी, जिसका अनुमान है हमारे भौगोलिक वेत्ताओं का, हमारे वैज्ञानिकों का, कि आने वाले कुछ वर्षों बाद, कुछ का मतलब बहुत से वर्षों बाद, ये अफ्रीका महाद्वीप वहाँ से टूट करके अलग हो जाएगा, जिससे ये माना जाता है कि एक नया महाद्वीप का निर्माण होगा, जिसे हम आशा का महाद्वीप कह सकते हैं, भविष्य का महाद्वीप कह सकते हैं। तो ऐसी महत्वपूर्ण रोचक जानकारियाँ अभी भी आपके प्लेलिस्ट पर साझा की जाती रहेंगी। देखना जरा, हम बात गोरिल्ला की कर ही चुके हैं। आपको एक यहाँ नहर मिलेगी जो काफ़ी फेमस रही इतिहास में, स्वेज नहर। और ये नहर काफ़ी फेमस रही। इसने काम क्या किया है, भूमध्य सागर को लाल सागर से कनेक्ट किया है। ध्यान देना, जिससे एशियाई देशों से, यूरोपीय देशों से आवागमन बेहतर हुआ, आयात निर्यात में बहुत ही बेहतरीन सफलता प्राप्त की गई। क्लियर है। तो स्वेज नहर का निर्माण हुआ था भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए। इस नहर ने एशिया महाद्वीप से अफ्रीका का, यूरोप का बेहतर कनेक्शन दे दिया, बहुत ही बेहतर, जिससे आसानी से लोग यहाँ से आयात निर्यात कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर कट बातें हैं। हम आपसे बात करेंगे, यहाँ देखिए, अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा भी था कि उष्णकटिबंधीय एरिया ज़्यादा है, इसलिए यहाँ जो घास के मैदान मिलेंगे उन्हें सवाना कहेंगे। और दक्षिणी अफ्रीका में एक घास का मैदान मिलेगा जिसे आप बेल्ट घास का मैदान कहेंगे। ये कैसा होता है, शीतोष्ण होता है। बेल्ट घास के मैदान जो कि दक्षिणी अफ्रीका में आपको मिलेंगे, ये शीतोष्ण घास के मैदान कहे जाएंगे। क्लियर है। देखना जरा, आपके महात्मा गांधी, आपके राष्ट्रपिता, हमारे देश के गौरव की कहानी जुड़ी रही हमारे अफ्रीका महाद्वीप से। 1893, ये चीज़ आप सुनेंगे कहानी की तरह। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी जी बैरिस्टर के रूप में 1 साल के बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट पर अफ्रीका के लिए रवाना होते हैं। उस समय जलयान की बेहतर सुविधा थी और जलयान के माध्यम से ये अफ्रीका महाद्वीप पहुंचते हैं। अफ्रीका महाद्वीप जाने के बाद ये एक फर्स्ट क्लास टिकट लेते हैं, एक रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ टिकट लेते हैं और प्रिटोरिया के लिए रवाना होते हैं। फर्स्ट क्लास का टिकट था, अच्छे कमरे में बैठे होंगे, अच्छी बोगी रही होगी, उसमें बैठे थे। लेकिन वहाँ तमाम ऐसे लोग थे जो काफ़ी गोरे थे। उन लोगों ने इनका काफ़ी मजाक उड़ाया और स्टेशन के पहुँचने से पहले ही इन्हें फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए भी इन्हें नीचे उतार दिया। और कहा जाता है कि यही अपमान ये सह नहीं पाए और इनके हृदय में वो एक सुई की भांति चुभती रही, वो एक दर्द देती रही और इस वजह से इन्होंने यहीं से आंदोलन शुरू किया। और सत्याग्रह की शुरुआत अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी की यहीं से हुई है। और महात्मा गांधी ने फिर इसके बाद आंदोलन करते गए और काफ़ी दिनों तक अफ्रीका महाद्वीप में अपना सफ़र बिताया है। तो हमारे महात्मा गांधी जी से भी अफ्रीका महाद्वीप जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी के आग्रह पर काफ़ी भारतीय वहाँ जा कर के बसे थे। और इसके बाद, और आज मैं अभी बताया आंकड़ा आपको कि 28 लाख से ज़्यादा लोग अफ्रीका महाद्वीप में भारतीय मूल के निवास कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इस बात में आपको बिल्कुल समझना भी चाहिए, दम भी है ना। क्लियर है। दुनिया की तेल नदी कही जाने वाली नाइजर नदी, नाइजीरिया जो कि दुनिया की, अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, इसमें बहती है, जिसे हम पाम तेल की नदी कहते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से हम पहले भी आपको रूबरू करा चुके हैं। तो एक छोटी सी पेशकश रही, एक छोटी सी भेंट रही। जो प्रश्न हमसे छूटे रहे होंगे या फिर जिन पर हमारी बातें नहीं हुई रही होंगी, उसको हम कोशिश करते हैं कि रोचक तथ्य के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराए जाएँ।
जैसे महात्मा गांधी का संबंध इससे रहा, उस पर हमारी बातें हुई। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, ममी प्रणाली की बात हुई, मानव का पालना हुआ, 50% आबादी निरक्षर है यहाँ पर। ऐसे तमाम बातों पर हमारा फोकस बना रहा, हमारा दृष्टिकोण आपके साथ जुड़ा रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये उम्मीद, ये हौसला, ये विश्वास आपका कभी टूटे ना और कभी आप अपने मार्ग से विचलित ना हो, ऐसी मनोकामना हमारी और शुभकामना आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। आप लगातार अनवरत रूप से पढ़ते रहें, अपने शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ाएं और अपने कार्यदायित्व का बेहतर निर्वहन कर पाएं। इसी आशा विश्वास के साथ अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।